सभी को नमस्ते। आ, सब बाबा जी के प्रति कृतज्ञता और योगेश भैया के प्रति भी कृतज्ञता। तो मैं अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करती हूँ। तो जैसे कि आजकल हम लोग मूल्यों पर बात कर रहे हैं और इसमें कृतज्ञता, सरलता, सहजता, गौरव मूल्यों पर चर्चाओं के द्वारा हम आपके सानिध्य से लाभान्वित भी हो रहे हैं। पहले मैं संदीप भैया का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमारा ध्यान आकर्षण किया। और जब भी ये श्रेष्ठता की जैसे बात आई थी, तो जब भी हम अपने सामने वाले व्यक्ति को श्रेष्ठ मानते हैं तो कोई कार्यक्रम हम देख पाते हैं और इस अर्थ में देख पाते हैं कि हर मानव की कुछ पीड़ाएं होती हैं। उन पीड़ाओं का शमन जिस व्यक्ति के पास हो सकता है उसी को हम श्रेष्ठ के रूप में स्वीकार करते हैं। उनके प्रति कृतज्ञता का भाव भी आता है और हम सरलता और सहजता के साथ अपनी पीड़ा उनको बता पाते हैं। अभी तो मानव के पास बहुत पीड़ाएं हैं, ये हम देख ही पाते हैं, लेकिन इन पीड़ाओं का शमन करने वाला और पीड़ाओं को सही से सुनने वाला मानव हमें बहुत कम दिखाई देता। अधिकतर लोग इसको मजाक के लिए रहते हैं या कुछ दूसरी बातें करते हैं। तो बाबा जी जैसे महामानव उनसे सीधा सानिध्य आप लोगों का, हम सब हमारे जो प्रबोधक हैं भाई और बहनें, उनसे सीधा संपर्क आपका रहा था। तो जब हम लोग आपसे मिलते हैं तो हमारी पीड़ाओं का जो शमन दिखता है, वो सारी चर्चा संवाद का जो मूल है, जो हम चर्चा करते हैं, जो संवाद करते हैं, वो मूल में हमारा पीड़ा की शमन भी दिखाई देता हमें। तो हम उस स्थली पर पहुंच जाते हैं कि जहां से अपनी पीड़ाओं का न केवल हम शमन कर पाते हैं, बल्कि जीने में भी हमारे निरंतरता आ जाती है। तो पीड़ा केवल शमन करना कार्यक्रम नहीं है। मानव सहज सुख, शांति, संतोष, आनंद, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व जो अभी शब्द के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं, इनको हम आत्मा को भी प्राप्त करना होगा। और उसके प्रयास और प्रयत्न में हम सभी लोग आपके सानिध्य में जुड़े हुए हैं और इन चीजों को लेके थोड़ी थोड़ी समझ बननी शुरू हुई है, जिससे थोड़ी राहत भी हमें मिल रही है। तो जिस तरह की समस्याएं हम परिवार में देखते हैं और देश दुनिया में देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये रास्ता तो ठीक है, जो मध्य दर्शन का रास्ता है बिल्कुल ठीक रास्ता है और इस पर चलकर हमारी सारी पीड़ाएं ही उनका शमन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं खुद के अंदर देखती हूँ कि पीड़ा तो कई बार पीड़ाओं के शमन के लिए ही तो आतुरता कातुरता होने लगती है। तो पीड़ाओं से मुक्ति का जब प्रयास करते हैं तो कंटेंट को सुनते हैं अगर, तो हमको एक तसल्ली सी होती है और हम जितना समझ पाते हैं उसके अनुसार हम देख पाते हैं कि एक कमी ये हमारे अंदर होती है कि हम ज्यादा जल्दी के प्रयास में रहते हैं। तो हम जैसे धीरे धीरे अपने अपने विचारों में श्रेष्ठता लाते हैं या हम अपने हमारे विचार पूर्ण होते हैं, हमारे मूल्यों की जो मूल्यों का जो हमारा मतलब जो हमारी समझ जितनी जितनी होती है उतनी उतनी हम लोग समझ पाते हैं और उसके अनुसार ही उसका उपयोग सदुपयोग कर पाते हैं। और मूल्यों का फिर इसके लिए हम क्या करते हैं कि प्रयोजन के अर्थ में लगाते हैं अपना जो कीमती समय होता है, यानी कि मूल्यों को अध्ययन करने में लगाते हैं। तो इसमें ये भी एक सूत्र था कि ज्यादा पीड़ा जल्दी राहत, तो वो हम देख पाते हैं कि जितनी पीड़ा होती है उसके हिसाब से मानव प्रयत्न करता है और उसी हिसाब से उसको उसका पीड़ा भी शमन होती है। तो मूल्यों की प्रतीक्षा बहुत प्रतीक्षित रहती है, भैया ने कहा था, और वास्तव में हम सब लोग मूल्यों की चर्चा की प्रतीक्षा करते हैं। सुबह की गोष्ठी हो, चाहे सुबह का सेशन हो, चाहे शाम का सेशन हो, मुझे ऐसा लगता है कि चेतना, विकास, मूल्य, शिक्षा और इन मूल्यों को का परिचय समझने के लिए अभी तक प्रयास तो हम कर रहे हैं और चर्चा भी कर रहे हैं। लेकिन इन चर्चाओं को सुनकर जो आपने एक अपना विचार व्यक्त किया था कि आप एक कंटेंट को तैयार करने की प्रयास की बात भी कर रहे हैं, जैसा ये कंटेंट हम सब लोगों की समझ में कैसे आ रहा है, कितने आयामों में आ रहा है, कितने मूल्यों को हम कैसे समझ पा रहे हैं। तो ये स्वाभाविक है कि व्यवहार में, जिसे हम व्यवहार में परस्परता कहते हैं, जिसे हम दूसरा कहते हैं, वो है सामने वाला है। तो ये व्यवहारिक मुद्दा है कि हम स्वयं और दूसरा, इस परस्परता का एक बड़ा कैनवस खुलता है। तो ये आपने कहा, और इससे हम ये है कि जो पाठ्य पुस्तकें बन सकती हैं उस उसकी ओर भी अग्रसर होंगी और मूल्यों की अनुभूति भी हम अच्छी तरह से कर पाने की ओर अग्रसर होंगे।
कल एक गीता जी ने बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न किया जो हम सबके मन में कहीं ना कहीं आता है, और उन्होंने हम सब मतलब हमारा भी ध्यान आकर्षण किया। इसमें आता है मन में, लेकिन हम कभी ऐसे गहराई से नहीं सोच पाए जैसे उन्होंने सोचा। तो जैसे गीता जी का प्रश्न था कि शिष्ट मूल्य और स्थापित मूल्यों के बारे में एक उनके मन में प्रश्न है। तो ये है कि स्थापित मूल्य तो है ही, तो फिर ईर्ष्या द्वेष का जन्म कैसे होता है? तो इसका जन्म कैसे होता है और ये कैसे ईर्ष्या द्वेष पनप जाते हैं? तो आपने भैया जी जो समझाया हम लोगों को, बताया हम लोगों को, उसको थोड़ा मैं आपके शब्दों में ही उसको रख रही हूँ कि आपने बताया कि स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य, वस्तु मूल्य, ये जो स्थितियां हैं ये जागृत परंपरा की स्थितियां हैं। अभी हम प्रचलित परंपरा में, यानी कि जागृत परंपरा अभी हमारे सामने बनी नहीं है। हम उसको, तो उसमें इस प्रकार की अपेक्षाएं हैं। तो अपेक्षा हमारी है कि स्थापित मूल्य हमारे भीतर भी स्थापित हो जाए, पर ये अपेक्षा रूप में है, अभी यह मूल्य स्थापित नहीं है। इन मूल्यों की अपेक्षा होना और मूल्यों की स्थापना होना को हम अच्छे से समझना होगा हमें। तभी जो आज की प्रचलित परंपरा में अपेक्षाएं हैं, इनकी स्थिति कैसी है, इनकी अपेक्षाओं की पृष्ठभूमि कैसी है, इसको अगर हम देखते हैं तो ये देखते हैं कि गलती करने का अधिकार हमारे पास है। लेकिन एक और भी बात है कि सही की परंपरा भी है, लेकिन अभी तक क्योंकि हम समझे नहीं हैं, तो इसलिए गलती तो हम कर पाते हैं, लेकिन सही करने की अभी हमारी स्थिति नहीं बनती। छोटे छोटे मुद्दे पढ़ते समय हमें लगता है कि स्थापित मूल्य का मतलब ये है कि वो हमारे में है, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि हमारे अपेक्षा रूप में हमारे भीतर है। और साथ में अपेक्षा का मतलब हम ऐसे ले लेते हैं कि ये सही का अवसर है, पर साथ में गलती का अधिकार भी है। इस पर ध्यान जाता है तो फिर क्या करते हैं, इन अपेक्षाओं को, आपने गीता जी से प्रश्न पूछा था तो उन्होंने बड़ा सुंदर उत्तर दिया था कि समझ में तो आ रहा है कि हम बात बहुत हाई ऑर्डर की कर रहे हैं, पर अभी प्रचलन में ये है नहीं। तो मतलब एक अपेक्षा हमारी उनके धरातल पर अभी पहुंची नहीं है, अपेक्षा रूप में ही रही है, वो उस धरातल पे नहीं पहुंची जहां पर उसको पहुंचना है, यानी कि हम में स्थापित नहीं हुई है। तो इसको इसको स्थापित करने के लिए क्या करेंगे? तो इसके लिए पहले इनको समझा जाए, मूल्यों को समझा जाए, जो मूल्य हैं स्थापित मूल्य उनको समझा जाए, फिर उनका अभ्यास किया जाए। और जैसे आप बताते हैं कि धीरे धीरे ही हम एक क्रम को क्रम से जोड़ते हैं, और तब हम मूल्यों का अभ्यास ठीक से कर पाएंगे। इसका अभ्यास फल परिणाम कैसे देखते हैं, इस ये आपने एक गीता जी से और दूसरा प्रश्न पूछा था। तो उन्होंने कहा था कि फल परिणाम तो वही होगा, जागृति पथ की ओर अग्रसर होंगे हम सब लोग। और जागृति पथ पर अग्रसर जब होते हैं तो हमें कैसे दिखेगा, उसके माइलस्टोन क्या होंगे, ये आपने दूसरा प्रश्न किया था उनसे। तो उसके लिए उन्होंने ये कहा था कि हम सुखी होंगे, समाधान, हम समाधानित होंगे, और समाधानित होंगे तो सुखी होंगे, और सुख की ओर, निरंतर सुख की ओर बढ़ेंगे। फिर जो सुख, शांति, संतोष, आनंद मिलेगा, वो जीवन मूल्य और मानव मूल्य और जीवन की ओर हमें अग्रसर करेगा। तो ये जीवन में देख पाते हैं। तो संबंधों में जब तक मूल्यों को देखने में हम सक्षम नहीं हो पाते हैं, मूल्यों को समझने में सक्षम नहीं पाते हैं, तब तक अच्छा जीवन देख पाएंगे, ऐसे शंका रहती है। संबंधों में अगर हम मूल्यों को देख पाएंगे तो कहाँ देख पाएंगे? संबंधों में ही देख पाएंगे, क्योंकि संबंधों में ही मूल्य होते हैं। फिर संबंधों में देखेंगे तो पहले स्वयं के प्रति विश्वास होगा, फिर परिवार में विश्वास होगा, फिर समाज में विश्वास होगा, फिर राष्ट्र और अंतरराष्ट्र, ऐसे करके कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जाएगी। तो इसके बाद ये है कि व्यक्ति में जैसे होगा तो परिवार में हो गया, ये राष्ट्र में, अंतरराष्ट्र में होगा, और सब इसमें एक बड़ी बात ये होगी कि ये सूचनाएं अगर हम देखें तो कहाँ मिलेंगी? तो ये देखेंगे कि जिससे ये यूनिवर्सल हमें लगे। तो अखंड समाज में, सार्वभौम व्यवस्था में ये दिखेंगी। लेकिन इसे भी हम देख सकते हैं कि ऐसा विजुअलाइजेशन करना होगा हमें। ये वैसे नहीं दिखेंगी, इसके विजुअलाइजेशन की भैया ने कहा है कि ऐसा विजुअलाइजेशन करेंगे तब ये हमें ये दिखेगा कि हम सब लोग एक साथ काम कर रहे हैं, हमारा सबका योगदान है, और ऐसा भाव हमारे में निरंतर बना भी रहे। इसमें हमारा भाव निरंतर बना रहे तो मतलब ये है कि हर समय जो मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि वाली बात थी, यानी कि साक्षात्कार की बात भैया ने ये कही थी।
तो ये दिखता है कि मन वृत्ति चित्त जो है वो तात्विक भाग है, यानी जीवन रूप में है। इसका व्यवहारिक भाग, उसकी काफी डिटेलिंग अभी आवश्यक है। जैसे व्यवहारिक भाग में मानव के रूप में हमारा ध्यान बना रहता है, व्यवहार और ये व्यवहार के रूप में, और ये जो हमारा ध्यान बना रहता है उसके लिए आवश्यक यह नियम है, वो अभ्यास होना होगा। इसके लिए अभ्यास केंद्र में हम अभ्यास कर सकते हैं। जैसे आपने ये भी बताया था इससे फ्राइडे की जो सेशन था उसमें, कि हमको प्रत्यक्ष व्यवहाराभ्यास के लिए हमें प्रत्यक्ष एक साथ आना पड़ेगा वर्ष में 2 बार, 10 दिन के लिए। तो वो एक बात एकदम सही बात थी कि हम अकेले में तो व्यवहार अभ्यास नहीं कर पाएंगे। और जहाँ पे हम सब लोग होंगे, जो एक हम मध्यस्थ दर्शन का जो अध्ययन कर रहे हैं वो सब लोग होंगे और वो आपस में व्यवहार करेंगे, तो उसमें व्यवहार अभ्यास बहुत अच्छे से हो पाएगा, ये मुझे लगता है। और ये आवश्यक है मेरे मेरे लिए तो बहुत। तो वो अभ्यास केंद्र जो जिसको हम कह रहे हैं वो शिक्षा व्यवस्था है। तो जहाँ शिक्षा किस चीज की होगी, चेतना मूल्य की होगी, यानी कि चेतना विकास मूल्य की शिक्षा होगी। इसमें अगर हम चेतना मूल्य शिक्षा में काम करना चाहेंगे तो बारंबार प्रचलित शिक्षा व्यवस्था के मानवीकरण पर अपने को ध्यान देना होगा, कि हमको अपनी मध्यस्थ दर्शन में जो शिक्षा है चेतना विकास मूल्य की उसको भी देखेंगे, और साथ साथ में जो प्रचलित शिक्षा उसको भी हमें उस पर भी ध्यान देना होगा। प्रचलित शिक्षा के मानवीकरण पर हमारा योगदान प्रारंभ होने से हमें एक साथ मतलब संस्कृति, सभ्यता, विधि और व्यवस्था ये स्पष्ट होने लगेंगे, और उस स्थिति में हम स्थापित मूल्यों पर विश्वास कर पाएंगे। स्थापित मूल्यों की चर्चा शिक्षा की वस्तु में ले आया जाए, ये बहुत एक उल्लेखनीय कदम होगा। संबंधों का कंटेंट हमारे सिलेबस में आ जाए तो ये एक बहुत अ, ये भी एक नया कदम होगा, लेकिन ये बहुत आवश्यक कदम होगा। अभिभावक समाज ये सब, हम सब जहां भी हैं सबको सार्वभौम रूप में देख पाए। अभी जैसे आप भैया आपने पोस्टी में कितने ये भी बताया कि कितने राज्यों से लोग जुड़े हुए हैं, और 10 वर्षीय जो हमारा पठन शिविर है, इसमें अक्रॉस इंडिया सभी स्टेटों से कई कई लोग आए हुए हैं। और इसमें जो है सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें सिमिलरिटीज होती हैं, यानी कि साम्यताएं होती हैं। उन साम्यताओं को हम चर्चा में लेकर आते हैं, तो उन साम्यताओं के साथ ही जो हमारा संबंध स्थापित होता है, उन संबंधों में मूल्य हैं, मूल्यों के बारे में साम्यताएं होंगी, क्योंकि हम एक ही तरह से मूल्यों को समझ पाएंगे। हमको स्पष्ट होने से ये विश्वास होने लगेगा कि स्थापित संबंध हैं। अभी जो हमें अपेक्षा रूप में है, तो तब हमें ये स्पष्ट होने लगेगा कि स्थापित संबंध है ही, उनमें स्थापित मूल्य हैं। आप जब ये विश्वास होने लगेगा तो फिर जो अनावश्यकीय प्रवृत्ति हैं वो हमारे में, जैसे ईश्वर देश हम कह सकते हैं जिनको, इनका परिमार्जन करना होगा, ऐसे इसके चरण होंगे। तो भैया ने ये बताया कि इन प्रवृत्तियों का परिमार्जन होगा। अच्छी प्रवृत्तियों के परिमार्जन के लिए प्रेरणा क्या है? प्रवृत्तियों के परिमार्जन के लिए प्रेरणा है स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य, वस्तु मूल्य के रूप में हमें सतत मिलती रहती है, जो ये हमारे लिए प्रेरणा है। इसके लिए जो चिंतन अभ्यास है वो हमें करना होगा अनुभव की रोशनी में। अनुभव की रोशनी में चिंतन अभ्यास हमें करने होंगे। मूल्य शिक्षा, इसको हमें निरंतर देखना होगा। ये हमारे लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में पहचान हम पा रहे हैं। ऐसी प्रेरणा पाकर हमारे में हमारी प्रवृत्तियों का परिमार्जन जो होता है वो ईर्ष्या देश से ग्रसित अभी वर्तमान में होता है। ये एक ऐसे व्यक्ति में होने लगेगा, और इस जिसमें ये प्रवृत्तियां परिमार्जित होंगे वह व्यक्ति स्रोत कहलाएंगे। तो ये स्रोत जो है, भैया का ये कहना है कि ये अपने अपने जो स्थल है यहाँ पर, वहाँ अपने अपने क्षेत्र में एक शोध का काम करेंगे। उनके साथ जो अन्य बंधु भगिनी हैं वो योगदान करेंगे उनका, और इसमें ये देखने को मिलेगा कि उनको भी प्रेरणा हो रही है इन मूल्यों को, इन मूल्यों के द्वारा। और स्थापित मूल्य, श्रेष्ठ मूल्य, वस्तु मूल्य, इनका होना भी हमें सार्वभौमिक रूप में नजर आता है।
ये और प्रखर होते जाते हैं। जैसे कि हमें प्रेरणा होती है, प्रेरणा मूल्यों की पढ़ाई से हमें थोड़ी जैसे प्रेरणा हमारी हो रही है, इसकी डिटेल पढ़ाई से और ज्यादा हमें प्रेरणा मिलेगी। तो इन प्रेरणाओं से हम जिम्मेदारियों की जगह पर आ जाते हैं और जिम्मेदारियों को स्वीकारते हैं। और जैसे स्वीकारते हैं तो हमारी पात्रता का विकास शुरू हो जाता है। पात्रता विकास के लिए इन मूल्यों का आधार यानी मौलिकता के आधार पर जो व्यवहार हमें बाबा जी ने दिया दर्शनवाद और शास्त्र के रूप में, उन व्यवहारों को हम अभ्यास में ले आएंगे और ये व्यवहार अभ्यास कहलाएगा। हमारी योग्यता इस प्रकार से हम अपनी पात्रताओं को विकसित करते हुए, योग्यताओं को विकसित करते हुए स्पर्धा की जगह हम पूरकता की प्रवृत्तियों को विकसित करेंगे। और जैसे जैसे ये पूरकता उपयोगिता की प्रवृत्ति हमारे भीतर विकसित होगी, वैसे वैसे साक्षात्कार बोध अनुभव की ओर हम गतित होने लगेंगे, जिसको हम अध्ययन कह रहे हैं। एक अर्थ में जागरूक व्यक्ति के अनुभव की रोशनी प्रेरणा के रूप में हमें आती है। ये प्रेरणा उनके द्वारा आती है, उनके द्वारा अनुभूत मूल्यों के कारण के द्वारा आती है। जो सामने वाला व्यक्ति है वो अनुभूत है उसमें, उन प्रेरणाओं में, तो वो हम तक भी उसकी रोशनी आती है। इन मूल्यमयता के आधार पर जो व्यवहार उन्होंने, जिस व्यवहार का उन्होंने हमें मार्गदर्शन किया है, वो व्यवहार हमारे लिए रोशनी का या रास्ते का काम करता है। फिर जागरूक होना यानी कि अनुभव होना, क्रिया पूर्णता होना, आचरण पूर्णता होना, ये हमारे बीच में घटित होने की प्रक्रिया शुरू होती है। ऐसी स्थिति में हम सभी मूल्यों का अनुभव होने पर हमारे में भी वही व्यवहार आने लगेंगे जो एक जागरूक व्यक्ति में हम देख पाते हैं। और जागरूक व्यक्ति में और मार्गदर्शक जो हमारे हैं उनमें हम देख पाते हैं। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि इस प्रकार एक प्रक्रिया हमारे भीतर होगी तो आश्वस्ति हमें मूल्यों की पढ़ाई से मिल पाती है। ये मूल्य होते हैं और हमारी इन मानसिकता को स्थिर करते हैं। उस स्थिति में हम संबंधों की पहचान व्यवस्थित करने लगते हैं। ऐसी पहचान के आधार पर हमारे विचार नियंत्रित होने लगते हैं, और जिसको हम संवेदना के नियंत्रण की बात कह रहे हैं, वो मुझे लगता है ईर्ष्या द्वेष पनपने का मुख्य कारण है। एक तो प्रेरणा स्रोत का ना होना ये मुख्य कारण है, वहां ईर्ष्या बनती है, द्वेष पनपता है, तो ये भी एक दूसरा कारण है। ये प्रवृत्तियां हमेशा बंद होने के लिए हम काम करते हैं, उसी को परिमार्जन कह रहे हैं, उसी को गुणात्मक परिवर्तन कह रहे हैं। तो ये सब चीजें अगर अच्छी तरह से हो रही हैं तो बहुत बारीकी से हमारे भी ध्यान जा रहे हैं। जैसे आप जब 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 आप हमें मूल्यों की चर्चा करते हैं हमारे साथ, तो हमारा भी बहुत बारीकी से ध्यान इसमें जाता है, और जैसे कुछ ना कुछ हमारी भीतर हलचल मचती है। तो जब, क्योंकि हमारा जो अभी का सोचने और आप जो बता रहे हैं उसमें अगर हम ठीक नहीं कर रहे हैं तो वो हलचल तो होनी होती ही है, और वो होनी भी चाहिए ताकि हम सही के लिए समझ पाए और ये भी समझ पाए कि हम गलती कहाँ पे कर रहे हैं। तो एक दूसरी बात वातावरण की भी थी कि वातावरण अभी ऐसा है नहीं, तो अपने को ज्यादा ही परेशानी होती है। तो ये तो है कि अभी बाहर हमारा वातावरण नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि हम सबको मिलके ही वातावरण बनाना पड़ेगा। और ये भी देखना पड़ेगा कि ये थोड़ा व्यवहारिक भी हो। जब तक हम उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे तब तक हम बाहर का वातावरण कैसे सुधर पाएगा। तो हम सबको ही जिम्मेदारी लेनी होगी कि हम वातावरण को भी देखें, अनुकूल वातावरण मतलब जिसमें हम सब अध्ययनरत हैं ही उस तरह का वातावरण बनना शुरू तो हो गया है, तो अभी ये और अच्छे से बन पाएगा, ये हम समझ पाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जब हम एक बार जिम्मेदारी स्वीकार कर लेते हैं तो हम कहेंगे कि ये अब कौन सा मानव हो गया है, संवेदनशील मानव हो गया है, तो जिसकी संवेदनाएं जागृत होने लगती हैं। ऐसे भारी वातावरण या जो भी अमानवीय कृत्य होते हैं, अमानवीय वातावरण को देखते हैं तो परेशान तो होना होता ही है, लेकिन ये जिम्मेदारी भी लेनी है कि अभी जैसा हो रहा है उसको होना दें या कुछ उसके लिए कोशिश करें। कई बार हम भाषा की वजह से परेशान हो जाते हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे में भी वही है, इसलिए परेशान, क्योंकि हमारे भीतर भी उसी तरह का द्वेष ईर्ष्या चल रही है, तो हम इसलिए परेशान हो जाते हैं। अगर हम अपनी जिम्मेदारी ले लें तो ऐसा
करते हैं तो हम उसके इस जो परेशानी थी हमें, ये हम क्यों अम, जिस तरह की परिस्थितियों से परेशान हो जाते हैं, वो क्यों होते हैं? क्योंकि वो परिस्थितियां स्वयं हमारे भीतर होती हैं। तो अगर हम उनको हल करने की जिम्मेदारी ले लेते हैं, उन पर काम करने की जिम्मेदारी ले लेते हैं, तो हमारी परिवर्तियों प्रवृत्तियों का परिमार्जन हो सकता है। और होगा ही अगर हम पूरी जिम्मेदारी से ये करेंगे। तो तो एक प्रकार से अगर हम देखें तो थोड़ी बहुत दोष तो हमारे भी है कि अब ये मानसिकता में हमें उन दोषों का पे हमें पता लग रहा है धीरे धीरे, जैसे जैसे हम यहाँ अध्ययन के प्रोसेस में जा रहे हैं। तो दोष निवारण के लिए भी तो हमको काम करना होगा। तो जब जिम्मेदार होंगे तो परेशान होना, दबाव में आना, शिकायत होना, ये सब आवेश उत्पन्न नहीं होंगे। एक तरह से संवेदना से सुखी ना हो पाने के कारण ये हो जाता है, क्योंकि अभी तक तो अभ्यास संवेदनाओं का ही था, तो इस तरह से ये घटित होता है। संवेदनशील होने का मतलब है ये सब मुझ में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, इसका शोध करना, शोध होना। फिर हम उसके पॉइंट्स के मुद्दे तैयार करेंगे। और जो ये मूल्यों की पढ़ाई है, बेसिकली ये अभी जी का जंजाल है हमारे विचारों में। ऐसा हमें लगता है कभी कभी कि भाई बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। लेकिन उससे निकलकर अगर हम एक एक मुद्दे को आराम से करके देखेंगे, निश्चित देखेंगे, उन मुद्दों को का हल निकालेंगे, तो यही अध्ययन बिंदु है जहां से हम अपने अध्ययन की शुरुआत कर रहे हैं। और वहां से ही हम, बाबा जी ने इतने सारे मूल्यों की शॉर्टिंग कर दी है, बहुत सारी शॉर्टिंग कर दी कि कैसे कैसे हम इनको समझ सकते हैं, ये बाबा जी ने कर दिया है ऑलरेडी। तो हम विस्तार से चर्चा करके, अपनी स्थितियों की चर्चा करके, अपनी समझ की चर्चा करते हैं। और समझ पूर्वक ही चर्चा करते हैं। जब हम करते हैं, जो जितनी मेरी समझ होती है उतनी उतना ही मैं चर्चा कर पाती हूँ। इस मुद्दे की हम लोग चर्चा करते हैं तो फिर ये लगता है कि मेरी स्वीकृतियां ही मेरा वातावरण है। तो जो मैं स्वीकृत करी हूँ वही मेरा वातावरण है। हम जिम्मेदार होते हैं तो हम स्वीकार करते हैं, और ऐसी स्वीकार्यता से हम वातावरण को बनाए रखते हैं। तो अगर हम स्वीकार्यता की बात करें कि ये क्या है, तो ये समझ में आता है कि समाज में जो स्थापित मूल्य हैं, शिष्ट मूल्य हैं, वस्तु मूल्य हैं, ये सामाजिक मूल्य बने रहें, ये स्वीकार्यता है। ये स्वीकार्यता की बात भैया ने बताई थी। और ऐसी स्वीकार्यता के लिए शिक्षा का मानवीकरण होना, उसके लिए हम जिम्मेदार हो रहे हैं। उसकी जिम्मेदारी स्वीकार करें तो इसके लिए हम पात्रता विकसित करेंगे। साथ साथ हमारी योग्यता भी विकसित हो रही है। और इसका फलन क्या मिल रहा है हमें, कि हमारा प्रवृत्तियों का परिमार्जन होना शुरू हो गया है। फलस्वरूप हम एक साथ समाधानित भी हो रहे हैं। हम जितने भाई बहन हैं सभी एक साथ समाधानित भी हो रहे हैं, और साथ साथ हम उपकारी भी हो रहे हैं, जिसमें शिक्षा के मानवीयकरण के प्रयास में। इस प्रकार से ये एक व्यवहारिक रास्ता विकल्प के रूप में भैया ने हमको कल सुझाया, और ये हमें कनेक्ट भी हो रहा है अच्छी तरह से। तो हम ये देख पाते हैं कि हमारे भीतर भी कुछ हलचल मच गई है अब। और अब जो भैया ने बताया है, जो प्रभाव बताए हैं भैया ने, कि कुछ ना कुछ हमारे भीतर घट रहा है, तो ये प्रभाव के रूप में है। इस प्रकार की चर्चा से अब इन प्रभावों को निरीक्षण पूर्वक हमको पहचानना होगा। यही यही स्वनिरीक्षण है। तो हम लोगों को स्वनिरीक्षण करने की जरूरत है। और अगर हम इसको नहीं पहचान पाए, क्योंकि ये पहले से प्रभाव में, अगर पहले के प्रभाव में रहते हैं, तो पूर्व स्मृति के रूप में कुछ प्रभाव जो होते हैं ना, वो होते हैं हमारे बीच में, वो पूर्वाग्रहों के रूप में है। और हमारा कुछ पूर्वाभ्यास भी होता है जिसके प्रभाव में भी हम रहते हैं। तो यही कन्फ्लिक्ट हमारे बीच में आता है। तो अगर हम ये देखें कि अब चिंतन अभ्यास, इसके लिए चिंतन अभ्यास का जो करना होगा, और इसका जो प्रभाव आएगा वो प्रभाव बलवान रहता है, बलशाली भी है। और इसका मतलब साथ साथ में वो सुखदाई भी है। तो जो सुखदाई है उसका प्रभाव को हम इच्छा, विचार, आशा की जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों में इन प्रभावों को स्थिर करने का प्रयास करेंगे। और इसी अर्थ में शक्ति जागरण। और अगर ऐसा नहीं होगा, शक्ति जागरण नहीं होगा, इसका मतलब ये भी होता है कि ये अभी भी हम अपने पुराने प्रभावों में ही है। तो ये भी हमें दिख जाएगा कि हम अब परिमार्जित हो रहे हैं, कि पहले जैसे ही प्रभाव में है। इसका मतलब है कि वो आवरण अभी कठोर है, यानी कि कठोर आवरण है। तो इसका मतलब उनको जाने में भी धीरे 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 ही जाएंगे, लेकिन हमें कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। हमारे परिणाम ठीक ढंग से नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब अभी आवरण हमारे हैं।
है ही। तो ये हमें साथ साथ हम अपने आप को भी देख पाएंगे कि हमारी स्थिति क्या बन रही है। यानी कि रूप में के स्टैंड जो है, ये स्टैंडर्ड हमने रूप के माने हुए हैं, वो बहुत हार्ड है। इसीलिए केवल शुभ के चाहने से काम नहीं बनेगा, शुभेच्छा होना होगा, इच्छा भी होनी होगी। अब यदि हमारे सभी इस प्रकार के सभी हम सभी के इसी प्रकार के अगर परिणाम आएंगे, तो हम कौन से प्रभाव के लिए सुखदाई होंगे। ऐसे प्रभाव के लिए हम निरीक्षण में लाते हैं स्वयं को, कि हम अपना स्वयं का निरीक्षण कर लें। और इसमें फिर प्रभावों में इस जो हम स्वनिरीक्षण है, उसमें हम देखेंगे कि मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि में ये जो चेतना की क्रियाएं हैं, ये क्रियाएं को चालित करने के लिए हमारा शक्ति नियोजन कैसा हो रहा है, शक्ति नियोजन हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, या कितना हो रहा है। इस प्रकार से चेतना का विकास काम शुरू होने से मूल्य शिक्षा प्रभावी होने लगती है। तो जब तक ऐसा प्रभाव, चाहे छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, युवा हो या हम जैसे प्रौढ़ हो, वृद्धावस्था के लोग भी हो, तो इसमें से किसी को छूट नहीं है। भैया का कहना था कि शिक्षा का इंसान समझ तो कभी भी सकता है, किसी भी आयु में समझ सकता है, समझने की कोई आयु नहीं होती है। हाँ, ये है कि प्रमाणित होने की आयु होती है, प्रमाणित करने के लिए आयु होती है, ये हम समझ पाते हैं। अभी प्रौढ़ अवस्था के व्यक्ति, अभी शरीर में जितना हमारा मतलब डिग्रेडेशन होता जा रहा है, उस हिसाब से कहेंगे कि हमारे पास समय कम है। पर जितना भी समय हमारे पास है, उस समय को हम अपने परिमार्जन में लगाएं। अपनी शरीर यात्रा में जितना हमारा हमसे प्रमाण हो सके, जितनी समझ हमारी बन पाए, उतने प्रमाण और संस्कार के साथ तो हम अगले शरीर यात्रा में रह पाएंगे। इसके लिए हमें इस एक एक पल का अपने लिए, आप एक एक पल अपने समझ के लिए नियोजित करना पड़ेगा। और इस सब में जिम्मेदारी लेना एक बहुत जरूरी काम है, कि हम खुद की जिम्मेदारी लें, खुद के लिए देखें, ये समझिए कि अभ्यास हमें समझ में आ भी रहा है कि नहीं। ऐसे स्वीकार करके देखेंगे हम, तो अब अपने में जांच करने की बात है। ऐसे जिम्मेदार होने के लिए अभी हम सब प्रमुख रूप से जो बाबा जी ने इंगित किया है, की शिक्षा का मानवीयकरण, उसके उसके प्रति हम जिम्मेदार होंगे। और पेट भरने के जुगाड़ तो बहुत सारे हैं हमारे पास, पर मन भरने का प्रयास बहुत है ही नहीं, शून्य है। इसीलिए अभी आपने भी चर्चा के द्वारा ईर्ष्या देश की भाषा में कहे तो मानव तक पहुंचना कठिन हो गया। तो एक छत के नीचे ही दो भाई अगर हैं या परिजन हैं, वो एक छत के नीचे एक साथ नहीं आ पा रहे हैं, तो अगर हम ये कहें कि परिवार पड़ोसी हैं, तो वो और भी दूर हो गए। इसी तरह से हम देखते हैं संबंधियों को, वो और दूर हो जाते हैं इस तरह से। तो मोहल्ला और अंतरराष्ट्र और राष्ट्र की बात तो हम देख ही सकते हैं, कि जब एक घर में रहने वाले की दूरी नहीं मिट रही है, तो देशों की दूरी और अंतरराष्ट्र में जो स्थिति होगी, वो कैसी होगी, कल्पनातीत है। इसीलिए जो सर्वाधिक आज की आवश्यकता है, समझ में आ रही है, वो है चेतना विकास मूल्य शिक्षा के लिए एक स्रोत या प्रेरक व्यक्ति के रूप में अपने आप को तैयार करने के लिए। हमारे प्रत्येक राज्य से जो हम सभी भाई बहन आए हुए हैं, वो प्रेरक के रूप में बने, हो, प्रेरक के रूप में हो। और हम सभी का जो जो जिस अवस्था में होगा, कि कुछ लोग बहुत अच्छी तरह से कर रहे होंगे और कुछ थोड़ा कम भी होंगे, तो उसके हिसाब से अपना अपना भागीदारी करें। और लोक व्यापीकरण देखकर ही कार्यक्रम का स्वरूप समझ में आ रहा है। और उसके लिए जैसे आपने भैया 3-4 सप्ताह पहले बात की थी, एक महीना पहले लगभग, तो ये कंटेंट हम सुन रहे हैं, या हम इस कंटेंट को, आपने कहा था कि इस रूप में डेवलप करना का प्रयास कर रहे हैं, कि उसमें यथावकाश अवसर भी उपलब्ध हो, और जहां जहां पे शिक्षा संस्थान तैयार हो पाए, वहां पे भी उस शिक्षा को लागू करना होगा। तो इसके लिए भैया ने कहा है कि ऊर्जावान, प्रामाणिक, लगनशील, संवेदनशील, अध्ययनशील, उपकारशील ऐसे बंधु भक्तियों की एक स्वयं स्फूर्त जो काम करने वाला समूह है, वो विकसित हो। और इसमें भैया ने एक बात ये भी बताई थी कि जैसे जैसे वहां पे एक छोटा सा कैंप चल रहा है, जिसमें 50 के लगभग बच्चे हैं।
और इनमें देखते हैं कि अधिकतर अधिकतर जो कैंप लगते हैं बच्चों के, उनमें मनमानी होती है। लेकिन यहाँ पर यहाँ पे भैया ने देखा है कि यहाँ पे बच्चों की जो प्रवृत्तियां हैं उनकी डिटेल आ रही है। तो सामान्य कैंप तो एंटरटेनमेंट कैंप होता है, उसमें ज्यादा कुछ होता नहीं, व्यक्तिवादिता होती है सभी में। लेकिन यहाँ पर इस तरह का एक पॉइंट भी दिया गया है कि ये भी एक अच्छी बात है कि इसमें बच्चों की जो ईर्ष्या द्वेष है वो बाहर निकल के आ जाती है, और ये ईर्ष्या द्वेष नहीं रहता, और जो भी उनके भीतर है वो निकल के आ जाता है। तो कार्यक्रम की सफलता भैया ने कहा कि इसको ही मानते हैं कि जो हम भीतर हैं वो बाहर निकल के आ जाए, ये अच्छा है। तो एक और बात ये थी कि सभी की प्रवृत्तियां कुछ ठीक होनी है, कुछ प्रवृत्तियां अच्छी हैं, कुछ प्रवृत्तियां गड़बड़ भी हैं। तो इनको मार्क करना, इनको पहचान पाना, ये एक जरूरी काम है। तो एक एक बच्चे के लिए कार्यक्रम तैयार करना और जिम्मेदार होना ये बहुत बड़ा काम है। जैसे ये कहा जाता है कि बाबा जी ने भी बताया कि 10 से 15 साल अगर हम बच्चे के साथ काम करते हैं तो उसका जो आचरण है वो हमें दिखाई देगा 18 साल के बाद। तो इतना हमें देखना पड़ेगा कि बहुत तुरंत फुरंत होने वाली चीज नहीं है, लेकिन अगर कंसिस्टेंसी रहती है तो हम इसको अचीव कर पाते हैं। आचरण चिंतन और ऐसे चिंतन अभ्यास से जो व्यवहार स्पष्ट होते हैं, ऐसे हम व्यवहार बच्चों के साथ कम काम कर पाए, उनमें चिंतन अभ्यास हो पाए या ज्ञान शक्ति उनकी जागरूक हो पाए, ऐसा भी प्रयास करते हैं। तो जो जितने भी इसमें जुड़े हैं, आपने इन सब हम सबको ही ये कहा है कि जित दोनों गोष्ठियों में हम लोग जुड़ते हैं, उसके लिए हम में से जो व्यक्ति स्रोत बनने के योग्य हैं वो उनको जरूर आगे आना चाहिए। और हम पहचान पाएंगे, अगर ये विजन साथ में रखते हैं तो हम ये विजन को अगर हम लोगों के सामने रख पाए तो भैया को लगता है कि हमारी सबकी ही प्रवृत्ति परिमार्जन के लिए काफी इनपुट मिल जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जहां मेरी कुछ गलतियां हुई होंगी क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं आई थी, तो मैंने जितना मैं लिख पाई थी उतना मैंने लिखा था। तो सभी को धन्यवाद, गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद भैया, नमस्ते सबको। नमस्कार नमस्कार, बहुत ही अच्छा विस्तृत। तो सभी बंधु भगिनी सुन रहे होंगे। ये एक अभ्यास मुझे लगता है आवश्यक है, और हम सब एक दूसरे को ऐसे सुने। इस प्रकार यदि हम तैयार करते हैं तो एक महत्वपूर्ण भाग इस अध्ययन प्रक्रिया में मुझे लगता है कि हमारी स्मृतियां तैयार हो पाना। स्मृति में चित्र तैयार हो पाना। तो यदि स्मृति चित्र तैयार करते हैं तो जैसा हम जीवन क्रियाओं की पहचान कर रहे हैं, चित्त में ये स्मृति चित्र तैयार होते हैं। और ऐसे स्मृति चित्र से ही हम में से हर एक व्यक्ति अपनी अपनी पात्रता और योग्यता को, जो काम करना है, वो पहचान पाएंगे और उनको विकसित करने के लिए खुद ही वैयक्तिक प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार का डिटेल प्रस्तुति मुझे लगता है इस पर हम सब प्रयास कर सकते हैं, और इन प्रयासों से हम दोबारा एक बार कहने का प्रयास करता हूं, इन प्रयासों से हम स्मृतियों को तैयार कर रहे हैं। तो स्मृति में शब्दों के अर्थ पहचानने का प्रयास होगा। इन शब्दों में जो ध्वनि है वो ध्वनि महत्वपूर्ण है। इस ध्वनि से हम इंगित अर्थ को स्वयं में पहचानने का प्रयास करते हैं। तो हमारा भाव पक्ष विकसित होकर भाव से भाषा विकसित करने का प्रयास करेंगे। बहुत ही अच्छा विगत सप्ताह से इन प्रस्तुतियों की जो
डेप्थ है वो भी बढ़ रही है। और क्योंकि हम सबको एक दूसरे से सुनना है, इसलिए मुझे लगता है समय का कोई इसमें बंधन नहीं लगता। खुलकर हर एक व्यक्ति 20 मिनट 25 मिनट यदि व्यक्त हो पाएंगे तो ये एक हमारी पात्रता और योग्यता विकास के लिए ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया समझ में आ रही है। तो अब जैसा कि इस प्रस्तुति का अंत में आगे बढ़ने की बात हुई, तो उसी से जुड़ा हुआ हमारा तीसरा मूल्य है। हमने इसके पहले शिष्टताओं में सौम्यता और सरलता, इन दो शिष्ट मूल्यों की चर्चा की, और उसमें जो स्थापित मूल्य है कृतज्ञता और गौरव, इसकी चर्चा किया। तो आज हम आगे बढ़ने के लिए जो भाव हमारे में विकसित होना है वह भाव है पूज्यता। तो पूज्यता की परिभाषा दिया है, यदि कोई स्क्रीन शेयर कर ले तो पूज्यता की परिभाषा है गुणात्मक परिवर्तन के लिए सक्रियता। अभी जैसा धीरे धीरे हमारी अपेक्षा विकसित हो रही है कि हम सभी में गुणात्मक परिवर्तन हो, अब ये अपेक्षा को हम सक्रिय करते हैं, वो हमारी पूज्यता है। इस सक्रियता के कुछ व्यवहार हम चर्चा कर सकते हैं इसको समझने के लिए। तो ये जो शिष्टता है पूज्यता रूपी, इस शिष्टता का जो स्थापित मूल्य है वो है श्रद्धा। तो श्रद्धा की परिभाषा है प्रामाणिकता, श्रेष्ठता की ओर प्रवृत्ति और संकल्प सहित गति। धन्यवाद धन्यवाद। शायद सभी पढ़ पा रहे होंगे, यदि आप इसको थोड़ा सा फोकस कर सकते। प्रामाणिकता और श्रेष्ठता की ओर प्रवृत्ति, यानी हम सौम्यता, सरलता, कृतज्ञता, गौरव, स्थापित मूल्य से हम सौम्य हो रहे हैं। हम पद्धति को भी पहचान रहे, प्रणाली को भी पहचान रहे, और हम हमारे साथ जो उपकार हुआ है हम उसको भी पहचान रहे, और धीरे धीरे हमारे शिष्टताओं में एक सौम्यता प्रकट हो रही है। और सौम्यता से हम सरल भी हो रहे हैं। सरल हो रहे, हम ज्ञान के लिए, ज्ञान को समझने के लिए सरल हो रहे। सरल हो रहे इसका मतलब हमारे में जो गठाने बनने की प्रक्रिया है वो रुक गई या खत्म भी हो गई। तो जो हमारा बॉडी लैंग्वेज है वो साफ सुथरा, तनाव रहित, अंगहार, सरलता के रूप में प्रकट हो रहा है। ऐसी स्थिति में हमारे में ये भाव विकसित हो रहा है, गहरा हो रहा है कि हम प्रामाणिकता और श्रेष्ठता को पहचान पा रहे हैं, और उस ओर हम चलने की प्रवृत्ति को भी देख पा रहे और संकल्प भी ले पा रहे। तो अब हम यहाँ पर मूल्यों में ही प्रामाणिकता को देख पा रहे हैं। मूल्यों में प्रामाणिकता को कैसे देख पा रहे? जैसे जागरूक व्यक्ति में जीवन मूल्य 4। जागरूक व्यक्ति में हम
आनंद की पहचान कर पा रहे, अनुमान कर पा रहे, संतोष की पहचान कर पा रहे, शांति की पहचान कर पा रहे और सुख की पहचान कर पा रहे। ये प्रामाणिकता है जीवन में विश्राम। और आगे दर्शन, वाद, शास्त्र और संविधान, इन वाङ्मयों में जीवन में जो विश्राम की स्थिति बनी उसे हम क्रियापूर्णता कह रहे हैं। ऐसी क्रियापूर्ण स्थिति और श्रेष्ठता आचरण पूर्ण स्थिति, तो क्रियापूर्णता और आचरण पूर्णता के प्रमाण हम पहचान पा रहे और हमारे में इनकी ओर प्रवृत्ति विकसित हो रही है, क्योंकि हमने ये विकसित है ऐसे पहचान कर हमारे में गौरव का भाग जग गया। तो स्वाभाविक है, गौरव का भाग जग गया, उनके अनुरूप होने का हमारे में उत्साह आया। अब हम एक्शन मोड जिसको हम कहेंगे, एक्शन का मतलब है अब हम संकल्प सहित गति में हैं। ये है श्रद्धा। तो प्रामाणिकता हुई जीवन मूल्य 4, प्रामाणिकता हुई मानव मूल्य 6। तो ऐसे विश्रामस्थ जीवन में धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा, ऐसे मानव मूल्य भी हम पहचान पा रहे प्रामाणिकता के रूप में। और ऐसा मानव परिवार में जीते हुए स्थापित संबंधों में ये जो परिवार मूल्य हैं, जो स्थापित मूल्य भी हैं, जो सामाजिक मूल्य भी हैं, ऐसे 9 स्थापित मूल्यों को और 9 शिष्ट मूल्यों को व्यवहार में प्रमाणित करता है, वस्तु मूल्य को प्रमाणित करता है। इस प्रकार इन मूल्यों को प्रमाणित करने वाले मानव में ये प्रामाणिकता हम देख पा रहे। और श्रेष्ठता क्या चीज हुई? श्रेष्ठता हुई जो चेतना सहज प्रमाण है। जैसे मानव चेतना का प्रमाण है, देव चेतना का प्रमाण है और दिव्य चेतना का प्रमाण है। तो पढ़ाई करते समय श्रद्धा रूपी मूल्य का अध्ययन बिंदु हमारे में स्थिर करते हुए प्रामाणिकता और श्रेष्ठता, इन मुद्दों पर हमें बारंबार स्पष्ट होने की आवश्यकता। तो श्रेष्ठता पर मैंने एक बार बाबा जी से प्रश्न पूछा था कि बाबा जी श्रेष्ठता को कैसे पहचाने। तो एक उत्तर उन्होंने दिया जिसको मैंने मेरी स्मृति में स्थिर किया। वो उत्तर है कि जो मेहनत से पाते हैं, परिश्रम से जो पाया जाता है, वही श्रेष्ठता है। जैसे ये जो जागृति बाबा जी पाए, ये परिश्रम से और मेहनत करके पाए हैं। ये हमें स्वीकार होने से हम बाबा जी की श्रेष्ठता, ये श्रेष्ठता का जो भाव है, ये हमारे में स्थिर होगा। इसका अर्थ ये होगा कि प्रचलित परंपरा में जो कुछ भी हमने सुना है कि इस प्रकार का जो श्रेष्ठता, ये किसी कृपा से, कोई चांस से, नसीब से ये होता है। और ऐसे नसीब वाले तो हम है नहीं, ऐसी कोई कृपा हमारे ऊपर है नहीं, तो शायद हम श्रेष्ठता से वंचित रह जाएंगे।
तो अभी हमको पूरे वाङ्मय में कहीं भी किसी भी प्रकार का चमत्कार, किसी भी प्रकार का गूढ़ता, किसी भी प्रकार की कृपा होने का ऐसा कोई विधान नहीं मिलेगा। बारंबार श्रमशीलता की ओर, श्रम गति परिणाम, यही सिद्धांत है। ये बिंदु, अध्ययन बिंदु, इसके पहले हमने डिस्कस किया है। तो जीवन में जो समझने की क्रिया है, ऐसा श्रम हमारे में होने से और गति हमें मिलने से परिणाम श्रेष्ठता है। और ऐसे श्रमशीलता के लिए हम तैयार हो जाए, ये प्रवृत्ति हमारे में विकसित हो, ये श्रद्धा स्थापित मूल्य है। और हम ऐसा संकल्प लें कि ऐसे हम प्रामाणिक और श्रेष्ठ होंगे, ऐसे संकल्प सहित हम गति करते हैं, ये श्रद्धा स्थापित मूल्य हुआ। इसको एक बार अच्छे से समझने का प्रयास। तो धीरे धीरे इन मूल्यों में जो बारीकियां हैं, ऐसे व्यवहार हमारे में अनुमान में आए, और ऐसे व्यवहारान्वयन में श्रद्धा से भरा हुआ व्यवहार, यानी हम प्रामाणिकता को पहचान रहे, श्रेष्ठता को पहचान रहे, और उसे पाने की ओर हमारी प्रवृत्तियां विकसित हो रही है, और हमारा संकल्प भी दोहराया जा रहा है बार बार व्यवहार में, अर्थात हमारी इच्छा विचार आशा में। और इसका जो शिष्टता है इसकी, उसे कह रहे हैं पूज्यता। गुणात्मक परिवर्तन के लिए सक्रियता। अब ये पूज्यताएं 5 भाग में विश्लेषित कर सकते हैं। जैसे अभी हम प्रौढ़ हैं, तो हमारे से तो अब जो मैं 5 भाग कहूंगा, शायद उसमें से एक भी भाग नहीं होगा। जैसे पूज्यता का एक प्रमाण है, गुणात्मक परिवर्तन के लिए सक्रियता का एक प्रमाण है आज्ञा पालन। अब आज्ञा पालन का तो उम्र चला गया। स्वाभाविक रूप से आयु के 4 से 5 वर्ष तक संतान में आज्ञा पालन दिखता है। तो अब हमें आज्ञा देने वाला कोई होगा नहीं, अव्यावहारिक होगा। हम 40, 45, 35, 30, 18 के बाद अगर सोचें तो आज्ञाएं देना संकोच भी होता है। कौन आज्ञा देगा किसी को? अब समझ में आ रहा है कि ये सभी मूल्यों का अभ्यास, ये जो शिष्टताएं हैं, यही आज्ञाएं हैं हमारे लिए। ऐसे व्यवहार का पालन होना ही आज्ञाएं हैं। तो अब ऐसी आज्ञाएं शिरोधार्य लेते हुए, क्योंकि सर्वेक्षण से अगर हम जितने प्रौढ़ उपस्थित है, सभी सर्वेक्षण से देख लेते हैं कि हमने कौन सी आज्ञा का पालन किया है। हमारी शिक्षा संस्कृति में आज्ञा पालन कहाँ है? उसके लिए समय भी नहीं है। सिलेबस आया है, सिलेबस पूरा करना है, ये कोई आज्ञा नहीं हुई। इसलिए हमारी प्रवृत्तियां वैसे ही रह गई। पूज्यता कर्मकांड हो गया। तो ये जो शिष्टताएं हैं, यही आज्ञाएं हैं।
सौम्य होने की आज्ञा है, सरल होने की आज्ञा है। तो आज्ञा पालन यानी शिष्टता होना, ये आज्ञा पालन है। दूसरा भाग है पूज्यता का अनुकरण। इन मूल्यमयता से जो व्यवहार है, उन व्यवहारों का अनुकरण। जैसे अभी आगे उदाहरण के लिए, मानव व्यवहार दर्शन में अनेकों अनुभूतियां हमें सुनने को मिलेंगी। इन अनुभूतियों में मानवीय दृष्टि का अनुकरण, मानवीय स्वभाव का अनुकरण, मानवीय विषयों का अनुकरण। इस प्रकार से अनुकरणीय होने से स्थिति में क्या पता लगेगा कि हम प्रामाणिकता की ओर प्रवृत्ति और संकल्प लिए हैं। अनुकरण छूटा, अभी किसका अनुकरण है? संग्रह सुविधा का अनुकरण है। साड़ी और गाड़ी का अनुकरण है, भोगों का अनुकरण है। तो अब हम खुद ही अपने आप अपनी इच्छा विचार आशा में देख सकते हैं कितना हमारा कार्यक्रम फैला हुआ है संवेदनाओं से सुखी होने का। तो उसमें अनुकरणीय कौन बनेगा किसके लिए? सभी स्पर्धक बनते हैं और इसलिए ईर्ष्या द्वेष पनपता है, दूसरे से अधिक पाना। यहाँ प्रामाणिकताओं का अनुकरण है और श्रेष्ठता का अनुसरण है। श्रेष्ठता का अनुसरण का मतलब हो गया, जो तीसरा भाग है अनुसरण, जो रास्ता दिया है उस रास्ते में हम स्वयं की कल्पनाशीलता रूपी ऊर्जा, इच्छा विचार आशा रूपी शक्तियों को परिश्रम पूर्वक और इन श्रेष्ठताओं को पाने के लिए आस्वादन, चयन, तुलन, विश्लेषण, चित्रण, इन क्रियाओं को जो बाहर की ओर गई हैं, शक्तियों का जो अपव्यय हो रहा है, ये कोई श्रेष्ठता का अनुसरण तो नहीं हुआ। तो इनका अंतर नियोजन करते हैं, यानी दम तो लग रहा है, अभी सब कुछ समझ में आ रहा होगा कि दम लगता है सब में। तो ये जो मानसिक परिश्रम है इसको कहेंगे अनुसरण। तो पूजा का भाग हुआ अनुकरण, अनुसरण और उसके पहले आज्ञा पालन, ये क्रम है। तो इसी क्रम में मैं ये भी प्रस्ताव करूंगा कि अभी हाल ही में अपना जो मध्य दर्शन की वेबसाइट है उस पर बाबा जी के कुछ संवाद रिलीज हुए हैं। तो बाबा जी के साथ जो संवाद हुए हैं उन संवादों को सुनने से उनमें अनेकों जगहों पर व्यवहार की खूबी से बाबा जी ने आज्ञाएं मानो हम सबको दी हैं। ये विकल्प है, इसलिए पारंपरिक आज्ञा पालन बाबा जी ने नहीं कराया। करो ना करो वाला मुझे तो याद नहीं, 10 वर्ष बाबा जी के साथ रहा। तो ये करो ये ना करो, ये शैली मैंने बाबा जी से नहीं सुनी। हमारे इच्छा विचार आशा में इन भावों को सोचते विचार करते जो आया
उसी को बाबा जी ने प्रयोजन देने का काम किया। तो उनका दिया हुआ प्रयोजन को मैंने आज्ञा स्वीकार की। जैसे एक उदाहरण, हम लोग वार्षिक सम्मेलनों में एकत्रित होते हैं। तो बहुत पहले बाबा जी के सम्मुख कई हमारे मित्रों ने ये एक प्रस्ताव रखा, बाबा जी एक बार वर्ष में एक बार हम सब मिलते हैं। बाबा जी ने नहीं कहा कि वार्षिक सम्मेलन करो, तो सभी ने इच्छा किया, तो बाबा जी ने कहा बहुत अच्छा, कर लेते हैं। उसको प्रयोजन दिया, सम्मेलन को परिभाषा दी, पूर्णता के अर्थ में मिलन, ये सम्मेलन है। अब बताइए भला, इसलिए जो लोग भी अभी सम्मेलन में आते हैं उनको वो भाव मिलता है। क्यों? क्योंकि उसमें पारंपरिक आज्ञा पालन नहीं है, हर एक अपनी इच्छा से आता है और पूर्णता के अर्थ में मिलता है। तो इस प्रकार जो जो कार्यक्रम मध्यस्थ दर्शन को सोचने विचारने से जो बने, उन कार्यक्रमों की समीक्षा और मूल्यांकन बाबा जी ने किया। उसमें क्या ठीक नहीं है, क्या ठीक है, इसका मार्गदर्शन दिया। ये उनका आज्ञा पालन है। और अभी तक सम्मेलन चल रहे हैं, बाबा जी सशरीर नहीं है। जैसे शिविर है, अध्ययन शिविर है, ये कोई आज्ञाएं नहीं है, ये कार्यक्रम है। और इन कार्यक्रमों में श्रद्धा का भाव है। इसलिए ऐसे कार्यक्रम मानो एक पूजा के समान ये कार्यक्रम संचालित होते हैं। परंतु अवश्य ही इसमें संवेदनाओं से सुखी होने का प्रोग्राम नहीं है। ये श्रेष्ठता की ओर प्रवृत्ति और संकल्प सहित गतियां हैं। इस प्रकार पूज्यता तो आज्ञा पालन, अनुकरण, अनुसरण, अनुशासन और स्वानुशासन, ये पूज्यता पूरी हुई। तो इस प्रकार स्थापित मूल्य श्रद्धा, शिष्ट मूल्य पूज्यता। तो अब जो हम चेतना विकास मूल्य शिक्षा में यदि हम कार्यक्रम स्वीकारते हैं, तो ये एक आज्ञा पालन समान यदि हम इसको लेकर के आगे बढ़ते हैं, तो अपने में जांचना होगा कि क्या गुणात्मक परिवर्तन के लिए सक्रियता, ये पूज्यता हमारे में विकसित हो रही है शिष्टता के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद आज की उपस्थिति के लिए। आज दिन की मंगल प्रेरणाएं आप सभी को। कल हम प्रेम और अनन्यता मूल्य के लिए मिलते हैं। और आज की यदि मेरी प्रस्तुति से कोई आपको भाव छू गया हो तो प्रस्तुति की प्रतीक्षा रहेगी। नमस्कार। नमस्ते भैया सभी को। धन्यवाद भैया जी, नमस्ते सभी को।